विंध्याचल के खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में और मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ यह पावन चित्रकूट धाम, इसी जगह पर प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और सीता माता ने अपने वनवास के 14 सालों में से 11.5 साल इसी चित्रकूट धाम में बिताए थे। और इसी पवित्र राम घाट पर स्वयं प्रभु श्री राम जी ने तुलसीदास जी को प्रकट होकर दर्शन दिए थे। यहाँ के हनुमान धारा पहाड़ी के ऊपर माता सीता की रसोई है और इस जानकी कुंड के पास में आपको आज भी माता सीता के चरणों के निशान दिखाई देते हैं। और ये वही स्फटिक शिला है। इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी ने फूलों के गहने बनाकर सीता माता का श्रृंगार किया था। और यहाँ के कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हुए प्रभु श्री राम जी इसी जगह पर अपने भाई भरत जी से मिले थे। और चित्रकूट की इन गुफाओं के अंदर गोदावरी नदी गुप्त रूप से राम जी को मिलने के लिए आई थी। और इसी जगह पर सीता माता का स्नान कुंड भी है। चित्रकूट के इस यात्रा पर आप कौन से दर्शनीय स्थल पर जा सकते हैं, कितना आपको समय लगेगा और यहाँ पर रहने की एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चित्रकूट धाम जाने के लिए आप भारत के किसी भी बड़े शहर से ट्रेन के माध्यम से चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। और स्टेशन के बाहर आपको मात्र 20 से 30 रुपए में आप ऑटो के द्वारा राम घाट तक पहुंच सकते हो। राम घाट वही जगह है, इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी के पावन चरण सबसे पहले पड़े थे। और इसी राम घाट के किनारे पर ये पर्णकुटी आश्रम है। इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा लेकर चित्रकूट के वनों में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया था। इसी पवित्र राम घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी स्वयं प्रभु श्री राम जी यहाँ पर बालक रूप लेकर प्रकट हुए थे। और उन्होंने तुलसीदास जी का चंदन से तिलक भी किया था। लेकिन तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी को पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर तुलसीदास जी के कान में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इस तरह से हनुमान जी ने तुलसीदास की सहायता की थी। रामघाट के पास में आपको यह मध्य गजेंद्रनाथ शिव जी का मंदिर नजर आएगा। यहाँ पर दर्शन किए बगैर आपके रामघाट के दर्शन अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने अपने वनवास के 11.5 साल यहाँ पर व्यतीत करने के बाद जब वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापन किया था। रामघाट के दर्शन करने के बाद आप हनुमान धारा के दर्शन करने जा सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए आपको लगभग 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, या फिर आप यहाँ पर स्थित इस उड़न खटोले के द्वारा भी जा सकते हैं, जो कि सुबह से लेकर शाम तक चलता है। और इसका टिकट 150 रुपये है। और आप 150 में ऊपर जाना और नीचे आना दोनों इंक्लूड रहता है। रोपवे से उतरने के बाद कुछ कदम चलते ही आप हनुमान धारा मंदिर में पहुंच जाओगे। जानकी माता के आशीर्वाद से पवन पुत्र हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। और माना जाता है कि लंका दहन करने के बाद पवन पुत्र हनुमान जी अपने पूंछ के अग्नि को शांत करने के लिए इसी जगह पर आए थे। और प्रभु राम जी ने तीर चलाकर इसी जगह पर सरस्वती की धारा उत्पन्न की थी। हनुमान जी के इस मंदिर के गर्भगृह में सरस्वती की धारा उत्पन्न होती है और ये यहाँ से बाहर जाते हुए इस कुंड में जमा होती है। और यहाँ से ये धारा कहाँ पर जाती है आज तक किसी को भी पता नहीं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद लगभग 50 सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर आने के बाद आप सीता माता के रसोई तक पहुंच जाओगे। ये वही पावन जगह है। इसी जगह पर सीता माता ने अपने वनवास काल के समय में इसी जगह पर कंदमूल को पकाकर 5 ऋषियों को खिलाया था। और जहाँ पर सीता माता ने रसोई पकाई थी, वो जगह आज हमें यहाँ पर दर्शन करने के लिए मौजूद है। रामघाट से 3 किलोमीटर के दूरी पर यह पवित्र जानकी कुंड स्थित है। अपने वनवास काल के समय में प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और सीता माता इन विंध्याचल के वनों में रहा करते थे। तब सीता माता इसी जगह पर मंदाकिनी नदी के तट पर बने हुए इस प्राकृतिक जानकी कुंड में हर रोज स्नान किया करती थी। और आज हमें उनके पावन चरणों के निशान
यहाँ पर दिखाई देते हैं और सीता माता जनक पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी भी कहा जाता है। और इस पावन जगह पर आप दर्शन जरूर करना। चित्रकूट में शाम के 5 बजते ही सभी भक्तगण राम घाट पर आते हैं और कुछ भक्तगण नौका विहार करते हुए मंदाकिनी नदी के तट पर लाइन से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि शाम के 6 बजे रामघाट पर पावन मंदाकिनी मैया की आरती होती है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं। रामघाट में आरती हो जाने के बाद यहाँ पर मिलने वाले स्वादिष्ट पदार्थों का आप आनंद ले सकते हैं और चित्रकूट के किसी भी होटल में आपको 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वेज थाली मिल जाएगी। चित्रकूट में हमने दूसरे दिन की शुरुआत इस आरोग्य धाम से की, जो कि रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मंदाकिनी नदी की ये जो पवित्र जलधारा आप देख रहे, ये यहाँ के विंध्याचलों के जंगलों से आती है और इन जंगलों के अंदर जो औषधीय वनस्पति है उनके जड़ों से टकराता हुआ ये पानी यहाँ पर आता है, जिसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसीलिए चित्रकूट में आने वाले सभी भक्तगण यहाँ पर एक बार जरूर स्नान करते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप भी यहाँ पर जरूर आना। आरोग्य धाम से 1 किलोमीटर के दूरी पर यह पावन स्फटिक शिला स्थित है। इसी पवित्र जगह पर बैठकर प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से फूलों के गहने बनाते हुए सीता माता का श्रृंगार किया था। और तब उसी वक्त इंद्र के बेटे जयंत ने सीता माता को चोट मारकर वो भाग गए थे। तब राम जी ने क्रोध में आकर उनके ऊपर तीर चलाया था। वो तीनों लोकों में भागे, लेकिन आखिरकार उन्होंने राम जी से क्षमा मांगकर अपने प्राण बचाए थे। चित्रकूट रामघाट से 14 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अभी हम सती अनुसया के मंदिर में आ चुके हैं और ये वही जगह है। इसी जगह से पवित्र मंदाकिनी नदी का उगम स्थान होता है। ये वही जगह है। इसी जगह पर माता अनुसया ने सीता माता को पति धर्म का ज्ञान दिया था और इस जगह पर माता अनुसया का घर हुआ करता था। माता अनुसया के तपस्या करने पर ही यहाँ पर मंदाकिनी नदी का उगम हुआ था और इस मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान करने के बाद भक्तगण मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। सती अनुसया मंदिर से 14 किलोमीटर के दूरी पर यह गुप्त गोदावरी की गुफाएं स्थित है और पहली गुफा के अंदर प्रवेश करते ही जिस गुफा में आप पहुंचते हो, इसी गुफा के अंदर प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और सीता माता विशेषकर बारिश के मौसम में वो इसी गुफाओं में रहा करते थे। और वनवास काल के समय में जिस जगह पर राम जी का दरबार लगा रहता था, वो दरबार आपको आज भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए मौजूद है। और पहली गुफा के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पर आपको नासिक के त्र्यंबकेश्वर से जो गुप्त रूप में गोदावरी आती है, उसका उद्गम स्थल इसी जगह पर आपको देखने को मिलता है। और इस कुंड में जानकी माता स्नान किया करती थी और कुंड के पास में आपको ये पहाड़ी के ऊपर की तरफ यह मयंक राक्षस लटका हुआ नजर आएगा, जिसे राम जी ने श्राप दिया था। इसीलिए यह आज पत्थर के रूप में यहाँ पर लटका हुआ है। चित्रकूट धाम में आने के बाद अगर आप कामदगिरी पर्वत के दर्शन नहीं करते हो तो चित्रकूट की यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि भगवान शिव जी के आदेश पर प्रभु श्री राम अपने वनवास काल का समय ज्यादा करके इसी पर्वत पर बिताया करते थे और वो यहाँ पर पूजा करने के बाद इस पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। और जब उनका वनवास काल समाप्त हुआ और जब वो यहाँ से जा रहे थे, तब उन्होंने अपना स्वरूप इसी पर्वत पर छोड़ दिया था। इस मंदिर में भगवान कामथनाथ जी के दर्शन करने के बाद इस पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हुए आपको परिक्रमा मार्ग में यह भरत मिलाप मंदिर नजर आएगा। ये वही पावन जगह है। इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी अपने भाई भरत जी से यहीं पर मिले थे और भाई भरत ने प्रभु श्री राम जी को विनती की कि वापस वो अपने राज्य में आए और इस जगह पर
आज हमें प्रभु श्री राम और भरत जी के चरणों के निशान दर्शन करने के लिए मौजूद है। चित्रकूट धाम में मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के MPT मंदाकिनी रिजॉर्ट में रुका था। यहाँ पर आपको डोरमेट्री बेड्स 300 रुपये से भी कम में मिल जाएंगे, या फिर आप अपने लिए अलग से एक पर्सनल रूम भी ले सकते हैं। वैसे तो चित्रकूट धाम में आपको होटल्स और धर्मशाला भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 100 रुपये से लेकर 1000-1500 तक अच्छे रूम मिल जाते हैं। चित्रकूट धाम में सभी जगह पर दर्शन हो जाने के बाद अगर आपके पास में समय बचता है तो आप रामघाट से 11 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस गणेश बाग में आ सकते हैं। मराठा शासक विनायकराव पेशवा के द्वारा इस जगह को 18वीं सदी में बनवाया गया था। इसे मिनी खजीराव कह के भी जाना जाता है और इस जगह पर आपको ये पुराने जमाने का बहुत ही अद्भुत या बड़ा सा कुआं नजर आता है, जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। इस जगह पर आप जरूर आना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।